वानप्रस्थी वही शोक करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। शोक उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका शोक करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से शोक करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी शोक करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ, ना है और ना अब होने का ही है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। विधि हरिहरु सुरपति दिसनाथा, बरने सब दशरथ गुण गाथा। बैखानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जय भावई भोगु। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सभी विधि सोई, जो न छाड़ी चलु हरिजन होई। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि 10 प्रकट प्रभाव। भयो न अहि न अबहु निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहरु सुरपति दिसनाथा, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। विधि हरिहरु सुरपति दिसनाथा, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। कहु तात के भांति को, करहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। सियावर राम जय जय राम, प्रशांत राम जय जय राम। राजा सब प्रकार से वडभागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। ये सुनकर और समझकर शोक त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो। इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। विधि हरिहरु सुरपति दिसनाथा, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। सब प्रकार भूपति बड़भागी, बादि विषाद करिए तेहि लागी। यो सुनि समुझि सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुकरहु। राय राजपद तुम कहु दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। तजे राम जय बचन ही लागी, तनु परिहरहु राम बिरहागी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हाय तुम कहे सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साकी। तनय जजाति ही जो बनु दयौ, पितु आज्ञा अग अज सुन भयौ। विधि हरिहरु सुरपति दिसनाथा, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वह सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। सियावर राम जय जय राम, प्रशांत राम जय जय राम। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। ये वेद में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। विधि हरिहरु सुरपति दिसनाथा, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पाई परितोषु, तुम कहु सुकृत सुजसु नहीं दोषु। वेद विदित सम्मत सबही का,
जेहि पितु देहि सो पावई टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। सुनि सुख लहब राम भय देहि, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। परम तुम्हारे राम कर जानी, सो सब विधि तुम सन भल माने। सौंपे हूँ राजु राम के आए, सेवा करे सुनेह सुनाए। विधि हरिहर सुरपति दिसनाथा, बरनई सब दशरथ गुण गाथा। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरुजी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कीजिए गुरु आयसु अवसी, कही सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। सियावर राम जय जय राम, प्रशांत राम जय जय राम। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा प्रार्थ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए। अरे हेतार्थ, तुम इस प्रकार कायर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। कौशल्या धरि धीर झुकाई, पूत पथ्य गुरु आय सो आई। सो आदरीय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम एहि भांति ताद कतराहु। परिजन प्रजा सचिव अब अम्बा, तुमहि सुत सब कह अवलंबा। लिखि विधि भाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनि बहोरी मातु मृदुबानी, सील स्नेह सरल रस सानी। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरु स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नए। सो दशा देखत समय ते ही बिसरि सबहि सुति देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। धीर तुरंदर धीर धरी, भरत कमल कर जोरी। देत उचित उत्तर सबही, बचन अमिय जन बोरी। सियावर राम जय जय राम, सुशांता राम जय जय राम। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा, मंत्री आदि सभी को ये सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसे ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, ये अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मात उचित धरि आय सुदीना, अवसि शीस धरि चाहऊं कीना।
गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय बलि जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारु। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि समुचत होनी के, तदपि होत परितोष न जी के। अब तुम विनय मोरि सुनि लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देहु क्षम अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम? पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहि राजु। एते जानहु मोर हित, कहे आपन बड़ काजु। सियावर राम जय जय राम, सुशांता राम जय जय राम। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। ये शोक का समुदाय, राज्य, लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है और वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, ये भी आप स्नेह की जड़ता के वश होकर ही कह रहे हैं। साधक जनों, इसे ही तो परम भक्ति कहते हैं, जब हृदय में सतगुरु के चरणों के सिवाय बाकी सब कुछ तुच्छ लगता है। जिसे आत्माराम की लगन है वह इस बात को भली भांति जानता है। लगन सतगुरु से ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे। कि अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कि अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। किया कुर्बान अपना दिल प्रभु के कोमल चरणों पे। किया कुर्बान अपना दिल प्रभु के कोमल चरणों पे। जन्म की बाजी लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जन्म की बाजी लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी लगन लगा करके अनेकों पापी तरते हैं। तुम्हारी लगन लगा करके अनेकों पापी तरते हैं। कदम आगे बढ़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कदम आगे बढ़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। माया के जाल में फंसकर अनेकों जन्म बीते हैं। माया के जाल में फंसकर अनेकों जन्म बीते हैं। कि अब बंधन छुड़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कि अब बंधन छुड़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से
के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित घन चंदनु। हित हमार से पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, हान उपाय मोर हित नाही। शोक समाज राज के लेके, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारु। सरोज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बन देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। जाऊं राम पहि आय सुदेहु, एक ही आंख मोर हितु एहु। मोहि लिप करि बल आपन चहु, सो स्नेह जड़ता बस कहु। गुर के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हिय हित जन चंदनु। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कैकेयी सुए कुटिल मति, राम विमुख कतलाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। सियावर राम जय जय राम, सुशांता राम जय जय राम। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में घुस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। और मैं दुष्ट, जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का अपहास सह कर भी ये प्राण बने हुए हैं। अवश्य ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र की कठोरता को भी पीछे छोड़ दिया। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हिय हित जनु चंदनु। कहूँ साचु सब सुनि पति आहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोहि राजु हट देउ जाबई, रसा रसा तल जाई तबहि। मोहि समान को पाप निवासु, जय लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहूँ कानन दीना, बिचरत गमनु अमरपुर कीना। मैं सटु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अभासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। राम पुनीत विषय रस रूके, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदरि कुल सुजहि लई बड़ाई। गुरु के बच सजव अभिनंदनु, सुने भरत हिय हित जनु चंदनु। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता ही है। कारण ते कार्य जो कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस अस्ति ते उपलते, लोह कराल कठोर। सियावर राम जय जय राम, सुशांता राम जय जय राम। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। कैकेयी ने लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया, और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर ये मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। लखन राम से कहूँ बन दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधवपन अब जसु आपु, दीने प्रजहि सो कुसंतापु। मोहि दीन सुख सुज ससुराजु, कीन कैकेयी सब कर काजु। एहि ते मोर का अबनी का, ते पर देन कहो तुम टीका।
के कई जठर जन्मी जग माही, ये मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाय। गुर विवेक सागर जगु जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। जिसे कुग्रह लगे हों, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते पुनि बीची मार। ते पियास बारुनी, कहु काह उपचार। सियावर राम जय जय राम, सुशीला राम जय जय राम। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुख पूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकेयी सहित मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि ये काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवाय और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी को दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं वो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशय शील और प्रेम के वश हैं। गुर विवेक सागर जगु जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। कैकेयी सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंची दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीनी मोहि विधि बाधी बढ़ाई। तुम सब कहो कणावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का। उतरु देऊ के विधि कैकेयी, कहु सुखेन जथा रुचि जेहि। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कहि के कीन बलाई। मोह बिनु को सचराचर माही, जय सिया राम प्राण प्रिय नाही। परम हानि सब कह बड़ लाहू, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस आहू, सबुई उचित सब जो कछु कहू। गुर विवेक सागर जगु जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वह स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। राम मातु सुटि सरल चित, मोह पर प्रेम विशेषी। कहे सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखि सियावर राम जय जय राम, सुशीला राम जय जय राम। गुरुजी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राजतिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी को छोड़कर जगत में कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इसका डर नहीं कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही शोक है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दावानल अग्नि धधक रही है कि मेरे कारण श्री सीता राम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। गुर विवेक सागर जगु जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। गुर विवेक सागर जगु जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। मोह के तिलक साज सज सो, मैं विधि विमुख विमुख सबको। परिहरि राम सिय जग माही, को न कही मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। डरु न मोहि जग कहे कि पोचो, पर लो कहूँ कर नाहि न सोचो। कैकेयी उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी बैसी राम दुखारी। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तरि राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काहा पछताऊं अभागी। गुर विवेक सागर जगु जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। आपनी दारुण दीनता कहूँ सबे सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद
जिए के जरनी न जाई, सियावर राम जय जय राम, सुशीला राम जय जय राम। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आँख यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चला जाऊं। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण ये सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। गुर विवेक सागर जगु जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना, आन उपाओ मोहि नहीं सूझा, खोजिए कहीं रघुबर बिनु बूझा। हे कहीं आंख इहै मन माही, प्रात काल चले हूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनबल अपराधी, मैं मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि सरन सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करि हहि कृपा विशेषी। सील सकुच सुटि सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनबल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। तुम पे 5 मोर भल मानी, हाय सुआशीष देहु सुबानी। जय सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवै बौरी राम रजधानी। गुर विवेक सागर जगु जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वह मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सटु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागहि, मोहि रघुबीर भरोस। सियावर राम जय जय राम, सुशीला राम जय जय राम। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वह श्री राम जी के प्रेम स्वरूप अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वह मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वो विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। भरत ही कहे सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आई। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत ही कहे सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय आहू। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटलाई। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसे कलप सत नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मन गई, हरई करल दुख दारिद दाई। भरत ही कहाई सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आई। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को अपने सहारा दिया है। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। सियावर राम जय जय राम, निश्चल राम जय जय राम। सबके मनों में कम आनंद नहीं हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वह उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी कहते हैं घर की रखवाली के लिए रहो, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई।
कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। बा सबके मन मोधु न थोरा, जनु गण धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखि निर्लौनी के, भरतु प्राण प्रिय भय सब ही के। मुनि बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु स्नेहु सराहत जाही। कहीं परस्पर भावड़ काजू, सकल चले कर साजही साजू। जय राखई रहो घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दनि मारी। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाएं, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करें। जरो सुसंपत्ति सदन सुखो, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। सियावर राम जय जय राम, निश्चल राम जय जय राम। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी व्यवस्था किए बिना ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या के पास गए। भरत ही कहे सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आई। घर घर साजहि वाहन नाना, हर्ष हृदय पर बात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारु, नगरु बाज गज भवन भंडारु। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो ते जिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप सिरो मन साई दुहाई। करे स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटु देई किन कोई। हस विचारि सुच सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। कई सब मरम धर्म भल भाषा, जो जही लायक सो तेहि राखा। करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। भरत ही कहे सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। स्नेह के सुजान भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सजाने के लिए कहा। हारत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान। कहो बनावन पालकी, सजन सुखासन जान। सियावर राम जय जय राम, निश्चल राम जय जय राम। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सबेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। ये सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और यज्ञ की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। भरत ही कहे सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। चक चक जिमि पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निस भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। कहो लेहु सब तिलक समाजु, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलहु सुनि सचिव जुहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना,
चकल सकल तप तेज निधाना, नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना, शिविका सुबक न जाही बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी, भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई, सुमिरी राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई, सियावर राम जय जय राम, निश्चल राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर जा रहे हैं। श्री सीताराम जी वन में हैं, मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और उनकी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुर्बल हो गए हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़ के चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरा मकाम गोमती के तट पर किया। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दू हाथ मुद मोदक मोरे, राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करि निचले तकी भारी, बनसिय राम समझ मन माही, सानुज भरत पयोदहि जाही, देखि सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे, जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली, तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, हो इहि प्रिय परिवार दुखारी, तुमरे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृष्ण मग जोगु, सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु, तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दू हाथ मुद मोदक मोरे। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। पर आहार फल असनेक, निस भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग, सियावर राम जय जय राम, योगिन राम जय जय राम। रात भर सही नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप आ पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहा है? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों लेके चलते? समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया। तब तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दू हाथ मुद मोदक मोरे, सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर सब नियराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सब विषादा, कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही, जो पे जिय न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई, जाने सानुज राम ही मारी, कर अकंटक राज सुखारी, भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंको अब जीवन हानि, सकल सुरासुर जो रही जुझारा, राम ही समर न जीतन हारा, का आचर जो भरत अस करही, ने विष बेली अमीय फल फरही, तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दू हाथ मुद मोदक मोरे। ऐसा विचार कर गुह ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हस बिचारी गुह ज्ञाति सन, कहो सजग सब हो, हतवासों बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रोहु, सियावर राम जय जय राम,
योगिन राम जय जय राम। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो। भरत से सामने लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पर न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, और मैं नीच सेवक। बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र है। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। हो संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा। सनमुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुरसरी उतरन देऊ। समर मरन पुरी सुरसरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। भरत भाई निपु मैं जन नीचू, बड़े भाग अस पाई मीचू। स्वामी काज करी हूँ रन रारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दूं हाथ मुद मोदक मोरे। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत मऊ जा सुन देखा। जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जौबन बिटप कठारू। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दूं हाथ मुद मोदक मोरे। इस प्रकार सोचकर निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई उछाऊ। सुमिरी राम मागे तुरत, तरकस धनुष सनाहु। सियावर राम जय जय राम, योगिन राम जय जय राम। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को नमन कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस बांध लिए और छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे, भाले और वर्छे यानी हथियारों को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वह ऐसे उमंग से भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हों। अपना अपना साज समाज बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को प्रणाम किया। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दूं हाथ मुद मोदक मोरे। बेगऊ बायु सजऊ सजऊ, सुनि रजाई कदराई न को। भले ही नाथ सब कहे सहर्षा, एक ही एक बढ़ावई करशा। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचई नारी। सुमिरी राम पद पंकज पनहि, भांति बांध चढ़ाई निधनहि। अंगरी पहरी कूड़ी सर धरहि, फरसा बांस सेल समकनहि। एक कुशल अति ओढ़न खाणे, कूदई गगन मनौ चित छाणे। निज निज साजु समाजु बनाई, घूराऊ तई जोहारे जाई। देखि सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दूं हाथ मुद मोदक मोरे। उन्होंने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। ये सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। भाइयों लावहु धोख जनी, आजु काज बड़ मोई। सुनि सरोष बोले सुबट, वीर अधीर न होई। सियावर राम जय जय राम, योगिन राम जय जय राम। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़ों के कर देंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंड मई कर देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि शकुन सुंदर है। एक बूढ़े ने शकुन
विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। ये सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाउन पाचे दनहि, रुंड मुंड मैं मेदिनी करहि। दीक निषाद नाथ बल टोलू, कहु बजाओ जुझाओ ढोलू। एतना कहत छींक भई बाहे, कहु सगुनि खेत सुहाए। बूढ़ एक कहु सगुन बिचारी, भरत ही मिलिय न हो ही रारी। राम ही भर तुम लावन जाई, सगुन कही अस बिग्रह नाही। सुनि गुह कही नीक कह बूढ़ा, सहस करी पछताहि बिमूढ़ा। भरत स्वभाव शील बिन बूझे, बड़े हित हानि जानि बिन जूझे। उलटा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक दो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु या उदासीन का, ये जानकर तब आकर वैसा प्रबंध करूँगा। साधक जन जान रहे हैं ना कि भक्त जन का मन कहाँ से कहाँ चला जाए, परंतु सामने कोई सुजाग करता है तो उन्हें निराकार जानकर उनकी बात मान लेनी चाहिए। गेहूँ घाट भट समिट सब, लेहु मन मिली जाई। बूझी मित्र हरि मध्य गति, तस तब करी हूँ आई। सियावर राम जय जय राम, शीतल राम जय जय राम। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वे भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। कुहार लोग बड़ी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा, ये श्री राम जी के मित्र हैं। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वह रथ से उतरकर प्रेम से उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर नमन किया। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लकब सनेहु सुभाए सुहाऊ, बेर प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कई बेट सजो वन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। देखी दूरि ते कई निज नाम, कीन मुनि सही दंड प्रणाम। जानी राम प्रिय दीनी असीसा, बरतई कहु बुझाई मुनीसा। राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरी उमकत अनुरागा। गाँव जाति गुह नाउ सुनाई, कीन जोहारु मात महिलाई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठकर उनको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। करत दंडवत देखते ही, भरत लीन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम, शीतल राम जय जय राम। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिरहा रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करके फूल बरसा रहे हैं। वह कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया को छू जाने से भी स्नान करना पड़ता है, उसी निषाद से हृदय चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी शरीर में पुलकावली से पूर्ण हो मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई लेते हैं, पापों के समूह उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत उसे जगत पावन बना दिया। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सुराहि ते बरसहि फूला। लोक भेद सब बात ही नीचा, जासु छाव छुई ले ये सींचा।
ते भरी अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परिपूरित गाता राम राम कही जे जमुहाई ते नहीं न पाप पुंज समुहाई ये तो राम लाई उर्लीना कुल समेत जगु पावन कीना करम नास जल सुर सरी परई ते को करो शीस नहीं धरई उल्टा नाम जपत जगु जानो बाल्मीकि ब्रह्म समाना उल्टा नाम जपत जगु जाना बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मूर्ख और पामाल चंडाल शबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात सियावर राम जय जय राम शीतल राम जय जय राम। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कर रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विधेय हो गया। उसके मन में नम्रता प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वो खड़ा खड़ा एक टक भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों काल में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा मंगल हो गया। उल्टा नाम जपत जगु जाना बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना नहीं अचरज जुग जुग चली आई के न दीन रघुबीर बढ़ाई राम नाम महिमा सुर कही सुने सुने अवध लोग सुख लहई राम सकई मिली भरत सप्रेमा पूछ सुकल सुमंगल खेमा देखी भरत कर सीलु स्नेहु भा निषाद ते समय विदेहु सकुच स्नेहु मोद मन बाड़ा भरत ही चितवत एक टक ठाड़ा तरि धीरज पद बंदी बहोरी बिरह सप्रेम करत कर जोरी कुशल मूल पद पंकज पेखी मैं तिहु काल कुशल निज लेखी अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहित कोटि कुल मंगल मोरे उल्टा नाम जपत जगु जाना बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मेरी करतूत और कुछ को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। समुझ मोरी करतूति कुलु प्रभु महिमा जिय जोई जो न भजई रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई सियावर राम जय जय राम शीतल राम जय जय राम। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाती हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक नमन किया। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्ष तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ ले चले। प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई जो बड़ होत सुनाम बढ़ाई कपटी कायर कुमति कुजाति लोक भेद बाहर सब भांति राम कीन आपन जब हीते भयो भुवन भूषण तब हीते देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई मिले बहोरी भरत लघु भाई कही निषाद निज नाम सुबानी सादर सकल जोहारी रानी जानि लखन समदेई असीसा जेव सुखी से लाख बरीसा निरखी निषाद नगर नर नारी भय सुखी जन लखन निहारी कहीं लेओ ए जीवन लाओ भेटे राम भद्र परिभाव सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई प्रमुदित मन लई चलो लेवाई प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई जो बड़ होत सो राम बढ़ाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया वह स्वामी का सुख पाकर चले और उन्होंने घरों में वृक्षों के नीचे तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई घर तरु तर सर बाग बन बास बनाए जाई सियावर राम जय जय राम
दयानिधि राम जय जय राम। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद के कंधे पर हाथ दिए चलते हुए ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए, श्री राम घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम सदा हो। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में। तू है मेरा मैं हूँ तेरा, तू है मेरा मैं हूँ तेरा, हो जाए तुझसे प्रेम घनेरा, 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 होवे आत्म मिलाप तेरे चरणों में, होवे आत्म मिलाप तेरे चरणों में। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में। तेरी कृपा मैं निस दिन चाहूं, तेरी कृपा मैं निस दिन चाहूं, करूं आराधन नाम धियाऊं, करूं आराधन नाम धियाऊं, करूं आराधन नाम धियाऊं, करूं आराधन नाम धियाऊं। ओम का मधुर आलाप तेरे चरणों में, ओम का मधुर आलाप तेरे चरणों में। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में। चरण की धूली मुझे बना दे, चरण की धूली मुझे बना दे, लोभ मोह और मान मिटा 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 दे। ब्रह्म नाम का जाप तेरे चरणों में, ब्रह्म नाम का जाप तेरे चरणों में। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ हो तो सो राम बड़ाई। श्रृंगवेरपुर भरत दीक, जब वे सनेव सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुराग। ए विधि भरत सेनु सब संगा, दीक जाय जग पावनी गंगा। राम घाट के कीन प्रणामो, बामन मगन मिले जनु रामु। करहि प्रणाम नगर नर नारी, उदित ब्रह्ममय बारि निहारी। करे मज्जन मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत गयो सुर सरित रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगेउ एहु, सिय राम पद सहज सनेहु। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। यही विधि मज्जन भरत करी, गुरु अनुशासन पाए। मातु नहानी जाने सब, डेरा चले लवाई। सियावर राम जय जय राम, दयानिधि राम जय जय राम। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि आराम में है। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद
धर्मराज के हाथ से हाथ मिलाकर भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वे तुरंत ही उनको वहाँ ले गया। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ हो तो सुनाम बढ़ाई, जह तह लोगन डेरा कीना, भरत सोध सबई कर लीना, सुर सेवा करी आय सुपाई, राम मात पही गे दो भाई, सिरन चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी, बाई सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई, चले सखा कर सो कर जोरे, शीतल शरीर स्नेह न थोरे, पूछत सकई सुठाओ दिखाओ, नेको नयन मन जरनी जुड़ाओ, जैसी राम लखन निज सोए, कहत भरे जल लोचन कोय, भरत बचन सुनी भयो विषादो, तुरत तहाँ लई गयो निषाद, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत सो राम बढ़ाई। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। जय सिंह सुपा पुनीत तर रघुबर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीने उदंड प्रणाम, सियावर राम जय जय राम, दयानिधि राम जय जय राम। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों से लगाई। प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वह सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्री रहित एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं यानी जिनकी रीस करते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से ही होता है। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ हो तो सो राम बढ़ाई, कुछ सांतरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाय, चनन रेख रज आके न लाई, भगनई न कहत प्रीति अधिकाई, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए समलेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी, श्रीहत सिए बरेंदु तिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना, पिता जनक देव पटतर के करतल भोग जोग जग जेहि, ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालु, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत सो राम बढ़ाई, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत सो राम बढ़ाई। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुशैया देखकर मेरा हृदय फट नहीं जाता। हे शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है। देवता सुतीय मणि सिय सांतरी देखी, बीरत हृदय नहारि हर, पविते कठिन विशेष, सियावर राम जय जय राम, दयानिधि राम जय जय राम।